आज का टॉपिक है एडवांस टैक्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है एंड एडवांस टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, एडवांस टैक्स फाइल कैसे किया जाता है, एडवांस टैक्स पे कैसे किया जाता है और यदि एडवांस टैक्स नहीं भरा तो उसकी पेनल्टी क्या होती है और एडवांस टैक्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का ही एक पार्ट होता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम हम जिस ईयर में करते हैं उसके आने वाले ईयर में हमें इनकम टैक्स पेड करना पड़ता है, लेकिन एडवांस टैक्स जिस ईयर में हम इनकम करते हैं उसी ईयर में हमें टैक्स पेड करना पड़ता है, उसे एडवांस टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 207 है उसमें बताया गया है कि प्रीवियस ईयर में की हुई इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पेड करना होगा एडवांस टैक्स के रूप में। ऐसी इनकम को हम करेंट ईयर इनकम बोलते हैं, करेंट इनकम बोलते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनकी बिजनेस से इनकम नहीं हो रही है, अदर देन कुछ से भी इनकम हो, रेंट से हो सकती है, पेंशन से हो सकती है, इंटरेस्ट से हो सकती है, लेकिन बिजनेस से इनकम नहीं हो रही है, तो वो एडवांस टैक्स पेबल के लिए लायबल नहीं होते हैं, उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 207 देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, जिसमें बोला गया है टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 208 to 219 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग दैट फाइनेंशियल ईयर। किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कर अग्रिम रूप से देय होगा। सेक्शन 208 से 219 के सेक्शन के प्रावधान निर्धारित की कुल आय के संबंध में जो इस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद मूल्यांकन वर्ष के लिए कर के लिए प्रभाव्य होगी। एडवांस टैक्स प्रोविजंस shall not apply to an individual resident in India who does not have any income chargeable under the head profits and gains of business or profession and is of the age of 60 years or more at any time during the previous year। अग्रिम कर के प्रावधान भारत में किसी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होंगे जिसके पास व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के तहत कोई आय प्रभार नहीं है तथा पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रेसिडेंट्स पर ये एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न है तो उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ये तो हो गया सेक्शन 207, जिसमें बोला गया है कि सेक्शन 208 से लेकर सेक्शन 219 तक दिए गए सेक्शंस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स लायबल होगा एक्सेप्ट रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न। ये तो देख लिया कि प्रीवियस ईयर में अर्न की गई इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही सभी पर्सन्स को टैक्स पेड करना होगा एडवांस टैक्स के रूप में, सभी को करना होगा। लेकिन मैं तो जनरली देखा है कि इनकम टैक्स पेड करते हैं मेरे पापा, एडवांस टैक्स तो मैंने सुना ही नहीं। तो यहाँ पर एडवांस टैक्स पेड करने की कंडीशंस दी गई है, वो कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी तभी एडवांस टैक्स पे करना होगा, नहीं तो नहीं करना होगा। और जो वो कंडीशन दी गई हैं सेक्शन 208 में दी गई हैं। तो हम सेक्शन 208 देख लेते हैं। सेक्शन 208 में बोला गया है एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेएबल बाय द असेसी ड्यूरिंग दैट ईयर इज 10,000 रुपीज़ और मोर। वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय होगा हर मामले में जहां उस वर्ष के दौरान निर्धारित द्वारा देय कर की राशि 10,000 रुपये या उससे अधिक है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि किसी भी पर्सन की एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर होती है या 10,000 होती है तो उसे एडवांस टैक्स पेड करना होगा। मतलब कि उसे जिस ईयर में उसने इनकम अर्न की है उसी ईयर में उसे
टैक्स पेड करना होगा एडवांस टैक्स के रूप। सीनियर सिटीजन को छोड़कर, जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, उन सीनियर सिटीजन को छोड़कर। सेक्शन 208 में देखा कि सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 10,000 से ऊपर एडवांस टैक्स लायबिलिटी किसी भी पर्सन की बनती है तो उसे एडवांस टैक्स पेड करना होगा। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी हम निकालेंगे कैसे कि हमारी 10,000 से नीचे है कि ऊपर है। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, यह सेक्शन 209 में दिया गया है। तो अब हम सेक्शन 209 देखते हैं। सेक्शन 209 में बोला गया है, सबसे पहले फर्स्ट एस्टिमेटेड करेंट इनकम एंड इनकम टैक्स देयरऑन शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट्स इन फोर्स इन द फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष में लागू होने वाली दरों पर पहले अनुमानित वर्तमान आय और आयकर की गणना की जाएगी। सबसे पहले उस वर्ष में जो भी हमारी इनकम होनी है उसे कैलकुलेट करेंगे और उस पर आयकर की गणना करेंगे। तो कैसे हम इनकम निकालेंगे और कैसे हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 हेड्स से जो इनकम हो रही है उसका एग्रीगेशन करेंगे। उसके बाद 2 टाइप के जो एडजस्टमेंट होते हैं, फर्स्ट होता है क्लबिंग प्रोविजंस एंड सेकंड होता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस प्रोविजंस। इन दोनों का एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद हमको मिल जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम रिड्यूस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो भी डिडक्शन हमें एप्लीकेबल हो रहे होंगे वो हम रिड्यूस कर देंगे। वहाँ पर हमको मिल जाएगी करेंट इनकम यानी कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम। इस पर हम टैक्स वर्कआउट करेंगे करेंट इनकम पर। तो इस पे हम सरचार्ज अप्लाई करेंगे अगर एप्लीकेबल होगा तो। इसमें ऐड करेंगे एजुकेशन सेस एंड SAH सेस। इसके बाद जो भी हमें रिलीफ मिलना है अंडर सेक्शन 89, 90, 90A एंड 91 जो भी एप्लीकेबल है उनको अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो भी क्रेडिट मिलनी है AMT और NAT उसको डिडक्ट करेंगे। जो भी हमने TDS या TCS पेड किया है उसको डिडक्ट करेंगे। इसके बाद आएगी हमारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो हमें गवर्नमेंट को पेड करनी है। सेक्शन 207 में बोला गया था कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल होगी, लेकिन सेक्शन 210 में बताया गया है कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद उसे पेड भी करना होगा गवर्नमेंट को। सेक्शन 210 क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द असेसी और इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर बोलता है तब भी एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा या फिर असेसी खुद ही सेल्फ असेसमेंट कर सकता है निर्धारित द्वारा अग्रिम कर का भुगतान या मूल्यांकन अधिकार के आदेश का अनुसरण में। अभी हमने यह तो देख लिया कि गवर्नमेंट बोलता है जो भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसे पेड करना पड़ेगा। सेक्शन 210 में यह बोला गया है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे पेड करना पड़ेगा, तो वो सेक्शन 211 में बताया गया है। सेक्शन 211 ऑल द असेसी अदर देन द असेसी सेक्शन 44 AD or section 44 ADA who are liable to pay the same in 4 installment during each financial year and the due date of each installment and the amount of such installment shall be as specified in the table below। सभी निर्धारित सेक्शन 44 AD या सेक्शन 44 ADA के अलावा जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 4 किस्तों में और प्रत्येक किस्त की नियत तारीख और समान किस्त की राशि के रूप में नीचे दी गई है तालिका में निर्दिष्ट किया जाएगा। बोला गया है कि सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA जिसमें प्रेजेंटिव इनकम स्कीम असेसी फॉलो करता है उनको छोड़कर सभी को 4 क्वार्टर में 4 इंस्टॉलमेंट में टेबल में दिया गया है। 4 इंस्टॉलमेंट में जो भी डेट दी गई है और परसेंटेज दिए गए हैं उस बेस पर एडवांस टैक्स पेड करना होगा। 4 क्वार्टर इस तरह हैं। फर्स्ट क्वार्टर है 15 जून डेट है, 15 जून या 15 जून से पहले एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो भी बनती है उसका 15% पेड हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को। सेकंड क्वार्टर 15 सितंबर या 15 सितंबर के पहले 45% एडवांस टैक्स लायबिलिटी का गवर्नमेंट को पेड हो जाना चाहिए। ध्यान देने
वाली बात यह है कि 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी का बोला है, जिसमें से 15% ऊपर पेड कर चुके हैं। तो इस क्वार्टर में 30% एडवांस टैक्स लायबिलिटी का पेड करना है, तो टोटल 45% हो जाता है। ओके, इसके बाद थर्ड क्वार्टर आता है, 15 दिसंबर डेट है इसकी। यहाँ तक 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी का गवर्नमेंट को पेड हो जाना चाहिए टैक्स। फोर्थ क्वार्टर तक 100% एडवांस टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को पहुंच जानी चाहिए। 100% में से 75% तक तो हम थर्ड क्वार्टर तक दे चुके हैं, बाकी की 25% और लायबिलिटी 15 मार्च तक या उससे पहले हमें गवर्नमेंट को पेड करनी होगी। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमें कैसे एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे करना है, इंस्टॉलमेंट में कौन सी ड्यू डेट्स हैं, उन ड्यू डेट्स तक हमें पे करना है। अब ये सोचो कि आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपने कैलकुलेट भी कर ली है, लेकिन आपने गवर्नमेंट को सबमिट नहीं की है या ड्यू डेट के बाद सबमिट की है या की ही नहीं है सबमिट, तो फिर क्या होगा? तो इसके बारे में आगे के प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी हमने एक बात और देखी थी कि सेक्शन 44AD और सेक्शन 44AD प्रेजम्पटिव प्रॉफिट स्कीम जिनने ले रखी है उनको 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे नहीं करना है, उनके लिए अलग से ड्यू डेट्स हैं। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो क्वार्टरली अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए उनको एक बेनिफिट दिया गया है कि वो एवरी प्रीवियस ईयर की 15 मार्च तक अपना जो भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी उनकी निकलती है उसका 100% पे करना होगा उनको गवर्नमेंट को। उनके लिए एक ही ड्यू डेट रखी गई है 15 मार्च या उससे पहले उनको अपनी 100% एडवांस टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे करनी होगी। अब बात आती है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो अगर आपने पेमेंट लेट किया है तो आपको 234B सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट पेड करना होगा। और यदि आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 90% से कम टैक्स पेड किया है तो भी आपको सेक्शन 234B के तहत इंटरेस्ट पेड करना होगा। और यदि आपने इंस्टॉलमेंट में कम पेमेंट किया है या लेट पेमेंट किया है तो उसके लिए आपको सेक्शन 234C के अंदर अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 12% से कम टैक्स दिया है तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 36% से कम पेमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। और थर्ड किस्त में 75% से कम एडवांस टैक्स पेड किया है तब भी आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 100% से कम टैक्स पेड किया है तब भी आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब बात आती है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, तो वह हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वह 1% सिंपल इंटरेस्ट होगा। जिस डेट पर आपको पेमेंट करना था उस डेट से लगाकर जिस डेट को आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है उस डेट तक 1% से सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब बात आती है कि यह टैक्स पेड कैसे करना है। तो यह टैक्स पेड करना है चालान ITNS 280 के अंदर माइनर हेड कोड है 100 एंड मजोर हेड कोड है जो कंपनीज के लिए होता है 0020 एंड अदर्स के लिए 0021 है। और यह चालान आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी मिल जाता है, बैंक्स में भी मिल जाता है और आपके CA के पास भी मिल जाता है। इस चालान को आप चेक के थ्रू भी पेड कर सकते हैं, कैश के थ्रू भी पेड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पेड कर सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल हो वैसा आप इस टैक्स चालान को पेड कर सकते हैं।